हेलो बच्चों, स्वागत है हिंदी गुरुकुल की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है और मैं जो है हिंदी साहित्य का शिक्षक हूँ। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आप जो है मेरे चैनल हिंदी गुरुकुल पर देख रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा जो इस समय चल रही है उससे संबंधित प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है। यदि आप यूपी की टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, या उन सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो जिनमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सब परीक्षाओं के लिए यह वीडियो जो है उपयोगी है। तो यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है। कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास ने कौन सी रचना जो है वो कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी है। ए कवितावली, बी विनय पत्रिका, सी रामाज्ञा प्रश्न और डी हनुमान बाहुक। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना इन्होंने जो है वो कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी है। तो देखो बच्चों, तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए जो रचना लिखी थी उसका नाम क्या है? विनय पत्रिका है। तो किसकी रचना की थी? विनय पत्रिका की थी। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। कह रहा है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। दूसरा कह रहा है कि यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। सी कह रहा है कि इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। और डी कह रहा है कि इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान किया है। आपको ये बताना है कि इस चारों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो अगर बच्चों हम दूसरे का उत्तर देखें तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, ये बात गलत है। चलिए तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। तो देखो बच्चों, रामचरितमानस गोस्वामी दास द्वारा लिखी गई एक कालजयी रचना है और जिसमें कुल कांडों की संख्या 7 कांड में है। 7 कांडों में विभक्त है। तो आपको ये बताना है कि किस कांड में विभत्स रस का प्रयोग जो है आपको मिलता है। तो बच्चों इसमें जो उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, अरण्य कांड और लंका कांड इसमें जो है मिलता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में है आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? कह रहा है कि रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत की है, सबरी की है, सुग्रीव की है या हनुमान की है? तो आपको बताना है कि ये जो पंक्ति लिखी है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, ये इसमें किसकी आकांक्षा की बात की गई है? तो चौथे का उत्तर देखेंगे बच्चों तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। उत्तर क्या होगा? भरत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 5वां पर। 5वां कह रहा है कि अ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन है? आपको बताना है कि अ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन है? गंगा प्रसाद बिमल हैं, मोहन राकेश हैं, रविंद्र कालिया हैं या रमेश बच्ची हैं? आपको बताना है कि अ कहानी आंदोलन के पुरस्कारकर्ता कौन है। तो देखो बच्चों, अ कहानी आंदोलन के जो पुरस्कर्ता हैं वो कौन है? वो है गंगा प्रसाद बिमल। देखो, अ कहानी आंदोलन को ही जो है वो साठोत्तरी कहानी के नाम से भी जानते हैं। और इसका सूत्रपात जो है 1960 में नई कहानी आंदोलन के विरोध में हुआ था। और इस यह कहानी जो है फ्रांस में एंटी स्टोरी मूवमेंट जो आंदोलन था उससे प्रभावित था। इसमें जीवन के प्रति अस्वीकार का भाव, जीवन मूल्यों का तिरस्कार, शिल्पगत अमूर्तता आदि की विशेषता जो है इस कहानी आंदोलन में पाया जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आपको ये बताना है कि आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, राम कुमार वर्मा माने जाते हैं, जैनेन्द्र माने जाते हैं या गोविंद बल्लभ पंत माने जाते हैं?
तो देखो बच्चों, आधुनिक एकांकी के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, सातवां क्या कह रहा है? कह रहा है अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। आपको बताना है कि किसको जो है श्रेय दिया जाता है अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्यिक और परिनिष्ठित बनाने का? मलिक मोहम्मद जायसी को, कुतुबन को, गोस्वामी तुलसीदास को या अमीर खुसरो को? तो सातवें का उत्तर बच्चा पार्टी आपको बताना है कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। तो सातवें का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए, आठवां क्या कह रहा है? कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन होते हैं, प्राप्त होते हैं? आपको बताना है कि गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी ऐसी कृतियां हैं जिनमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन हमें प्राप्त होता है? 2, 4, 3 और 1। तो आपको बताना है कि कितनी ऐसी कृतियां हैं जिसमें हमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन जो है वो प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कुल 4 कृतियां हैं जिसमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। तो आठवें का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, नवा क्या कह रहा है? कह रहा हिंदू मग पर पावन राख्यों का जो बहुते भाषा बाख्यों। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? कहते हैं कि किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? ए नूर मोहम्मद इंद्रावती, बी उस्मान चित्रावली, सी नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी और डी कासिम शाह हंस जवाहिर। तो आपको बताना है कि इसमें रचना और रचनाकार का वो कौन सा जोड़ा है जिससे यह पंक्ति जो है संबंधित है। तो आपको नवें का उत्तर बताना है बच्चों। नवें का उत्तर हो जाएगा सी, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी। तो नवें का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए, 10वां में क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? कह रहा है कि कौन वल्लभाचार्य का शिष्य इसमें से नहीं है? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास और परमानंद दास। तो देखो बच्चों, सूरदास, कुंभन दास और परमानंद दास ये तीनों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और चतुर्भुज दास जो है वो विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा। तो 10वें का ए हो जाएगा। चलिए, 11 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब वे वही समझते हैं कि हम उन्हें घृणा कर रहे हैं। हम चाहें उनका जितना भी उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? आपको बताना है कि यह निबंध जो है किससे लिया गया है? घृणा से, प्रीत और लोभ से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से या मित्रता से। तो आपको बताना है कि किससे लिया गया है। तो बच्चों, यह कथन जो है वो घृणा से लिया गया है और इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चलिए, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा अशोक के फूल निबंध रचित किसके द्वारा रचित है? तो आपको 12वें का उत्तर बताना है कि अशोक का फूल जो है वो किसका निबंध है? महादेवी वर्मा का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामधारी सिंह दिनकर का है या नागार्जुन का है? तो देखो बच्चों, अशोक के फूल जो निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है अशोक के फूल का 1948। कब का प्रकाशित है? 1948 का प्रकाशित है। चलिए, 13 में कह रहा है कि खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास के रचयिता हैं। कह रहा कि खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी या केशव दास। तो आपको बताना है कि प्रियप्रवास के रचयिता कौन है, ये उत्तर आपको बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, जिनका नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास जिसका प्रकाशन होता है कब? 1914 में, और जिसको हिंदी का पहला खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है। चलिए, 14 में क्या कह रहा है? कह रहा है छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली लाओ, वाक्य में अपेक्षित है 3 अल्पविराम 1 पूर्ण विराम, 3 अल्पविराम 1 वियोजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्पविराम 1 पूर्ण विराम, 4 अल्पविराम 1 वियोजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। तो कह रहा कि अपेक्षित क्या है, मतलब आप कितना लगा सकते हैं ये पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर हो जाएगा 3 अल्पविराम 1 वियोजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम इसमें अपेक्षित है। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा 14 का। चलिए, 15 में क्या पूछ रहा है? हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि कौन है?
कह रहा है हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो आपको ये बताना है कि प्रवर्तक जो है वो हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय है, निराला है, मुक्तिबोध है या धूमिल है? तो देखो बच्चों, हिंदी में जो मुक्तक छंद है इसके प्रवर्तक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है हिमालय के आंगन में उसे उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इस उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। तो आपको प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है? तो बच्चों यह पंक्ति जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 17 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। राहुल सांकृत्यायन है, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी। तो बच्चों 17 का उत्तर हो जाएगा ए, राहुल सांकृत्यायन। ठीक, चलिए 18 में कह रहा है कि हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन है, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है या मोहन राकेश है? तो देखो बच्चों, सुदर्शन हार की जीत जो कहानी है वो सुदर्शन की भी कहानी है और प्रेमचंद की भी कहानी है, लेकिन हार की जीत जो प्रमुख कहानी है वो सुदर्शन की मानी जाती है। प्रेमचंद की कहानी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो चूंकि ऑप्शन में प्रेमचंद भी है तो ये प्रश्न थोड़ा जो है वो गलत माना जा सकता है। लेकिन हार की जीत जो कहानी है, जो सबसे प्रमुख कहानी है, वो सुदर्शन के द्वारा लिखी है। चूंकि प्रेमचंद ने भी हार की जीत कहानी लिखी है लेकिन यह कहानी उतनी प्रचलित नहीं है। और अगर सुदर्शन की अन्य कहानियों के बारे में अगर देखेंगे तो एल्बम कहानी उनकी है, एल्बम कहानी है, अंधकार है, आशीर्वाद है, राजा है, सच का सौदा है, सन्यासी है, एथेंस का सत्यार्थी है, ये सब इनकी जो है वो कहानियां हैं। चलिए 19 में कह रहा है कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? आपको बताना है कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद है? तो देखो बच्चों, तोड़ती पत्थर जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता है और यह कविता जो है इनके अनामिका संकलन में संग्रहित है। किसमें है? अनामिका में संकलित है। चलिए 20 में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुने। तो आपको ये बताना है कि जो आपका बंटी उपन्यास है वो किस समस्या पर आधारित है। और चूंकि आपका बंटी जो उपन्यास है यह उपन्यास मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मन्नू भंडारी द्वारा जो है यह उपन्यास लिखा गया है और इसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। इसके अलावा इन्होंने एक उपन्यास और लिखा जिसका नाम महाभोज है और 1979 में, और इन्होंने जो है राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम 1 इंच मुस्कान है, जिसका प्रकाशन 1962 में हुआ था। तो आपको बताना है कि आपका बंटी की मूल समस्या क्या है। तो देखो बच्चों, आपकी बंटी उपन्यास का मूल जो समस्या है वह तलाक से जुड़ी हुई बाल समस्या है। किससे जुड़ी हुई? तलाक से जुड़ी हुई बाल समस्या है। तो 20वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? आपको बताना है कि हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बच्छी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो बताना है कि हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है। तो बच्चों, कादम्बिनी के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। उत्तर 21 का ये सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 22। कह रहा चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो देखियो बच्चों, ऑप्शन में क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध और गिरिजा कुमार माथुर। तो आपको बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है। तो बच्चों देखो, काव्य का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता हैं कौन? तो 22 का उत्तर आपका हो जाएगा सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। और इसके अलावा इनका एक और काव्य संग्रह है जिसका नाम है भूरी भूरी खाक धूल। तो इसके अलावा भूरी भूरी खाक धूल इनका एक और रचना है, भूरी भूरी खाक धूल एक रचना इनकी काव्य संग्रह और है। चलिए
23 में क्या कह रहा है? कह रहा कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कह रहा कितने पाकिस्तान उपन्यास नामक उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेंद्र, प्रेमचंद, कमलेश्वर या मुक्तिबोध। तो आपको बताना है कि कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो बच्चों कितने पाकिस्तान उपन्यास के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? कमलेश्वर है। इसके अलावा एक सड़क 57 गलियां भी इनका उपन्यास है। तीसरा आदमी है, डाक बंगला है, सुबह दोपहर शाम है, लौटते हुए मुसाफिर, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। चलिए अगला देखते हैं 24। कह रहा चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? कह रहा है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। ए डॉक्टर देवराज, बी राजेंद्र यादव, सी भीष्म साहनी और डी दुष्यंत कुमार। तो आपको बताना है कि चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। तो बच्चों देखो, चीफ की दावत कहानी आपने पढ़ी होगी। किसकी कहानी है? भीष्म का साहनी की कहानी है। इनकी अन्य कहानियों में गुलेलबाज लड़का है, चीले हैं, बांगचू है, अमृतसर आ गया जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो नेट की परीक्षा लगा हुआ है, झूमर है, दो गवरैया है, साग मीट है, खून का रिश्ता है, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 25वां, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है, ये उपयुक्त कथन किसका है? तो आपको बताना है कि कथन किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो बच्चों 25 का उत्तर हो जाएगा बी, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक से और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।